सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको नल एवं टंकी आपकी ख़त्म करवा दिया है चैप्टर, आज चैप्टर हम लेकर चलेंगे समय, दूरी और चाल। देखिए, ये इस चैप्टर से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और तो बने रहिए साथ हमारे। तो चलते हैं आज फिर चैप्टर को लेकर। और जो भी भाई हमारा पहली बार वीडियो देख रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और जो भी हमारे साथी हैं वो चैनल को शेयर करें और अपने साथियों को और जोड़ने की इसमें कोशिश करें। तो देखिए, बात करते हैं आज हम समय, दूरी और चाल। देखिए, समय यानी कि टाइम, ठीक, टाइम। दूरी यानी कि डिस्टेंस, ठीक, और चाल यानी कि एंड स्पीड, ठीक। ये इंग्लिश में हो गया भाई, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट सवाल लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, इससे आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक सूत्र तो पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक। ये एक सूत्र है, ठीक। अब देखिए, चाल निकालनी हो तो दूरी बटा समय, ठीक है। अगर बात करें दूरी की, देखिए दूरी बराबर, देखिए दूरी अगर लेंगे तो इसका गुणा इसमें, यानी कि क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, ठीक। तीसरी बात, अगर समय निकालना हो तो क्या करेंगे, समय, ठीक। समय हमारा ये है तो क्या करेंगे, दूरी ये वाला बराबर नीचे आ जाएगा चाल। बस ये चीज आपको याद रखनी है पूरे चैप्टर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका। देखिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। चाल पूछे तो दूरी ऊपर, समय पूछे तो दूरी ऊपर, ठीक है। यानी कि चाल जब पूछे तब भी दूरी ऊपर, ठीक है। समय पूछे जब भी दूरी ऊपर, ठीक। और दूरी पूछे तो चाल गुणा समय, और चाल पूछे तो दूरी बटा समय, और समय पूछे तो दूरी बटे चाल। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही सूत्र आपको याद करना, तीनों अपने आप हो जाएंगे, ठीक। और दूसरी बात क्या होती है इसमें, होती है देखिए मीटर, ठीक, प्रति सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। समझ में आया इतना? चलिए देखिएगा, जैसे कि ये हो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही है, तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाएगी। तो होता क्या है बेसिकली, देखिए घंटा, ठीक है, हावरी लिख दो, ठीक। तो करते क्या है, देखिए 20, ठीक, ये क्या है, किलोमीटर, ठीक। और ये प्रति जो लगा होता है किलोमीटर प्रति आवर, इसका मतलब बट्टे का होता है, लेकिन अच्छा लगे इसलिए इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। गुणा 3 घंटा, ठीक। होता क्या है, हाँ, घंटे से घंटा कट जाता है, 20 का गुणा 3 में हो जाता तो कितना आ जाता है, 20 या 60 किलोमीटर। समझ में आया इतना? चलिए, अच्छी बात है, ठीक। ऐसे ही मीटर प्रति सेकंड का होता है, ठीक है। यानी कि जो मीटर होता है, देखिएगा जैसे कि 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो होता क्या है, जो 20 मीटर जो होता है और जो सेकंड होता है वो बट्टे का होता है, ठीक है, ठीक है। इधर जैसे कि 20 मीटर प्रति सेकंड से कोई गाड़ी चल रही है तो 10 सेकंड में कितनी दूर पहुंचेगी। तो बात क्या है कि 10 सेकंड, ठीक, गुणा होगा इसका, सेकंड से सेकंड कट जाता है, 20 में इसका गुणा हो जाएगा कि 20 ढाई कितना होता है, 200 मीटर, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से ये होता है। चलिए अब चलते हैं अगली बात लेकर। अगर आपसे पूछा जाए
कि कोई गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। ठीक, तो कैसे बताओगे भाई? ठीक, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो इसके लिए क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखिएगा, एक तरफ देखिए आपने वो सुना, चलिए हम बता देते हैं फिर बताएंगे। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। ठीक, इतना आ रहा है कैमरे में, आ रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका मीटर प्रति सेकंड का। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक, देखिए मैं बना दे रहा हूं पहले आपको। ठीक है, इधर क्या करें, ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इधर क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इधर क्या? 18, 36, ठीक है, 54, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छिंग 108 और 18 सत्ते 126, 144 और तुम्हारा 162 और 180। ठीक, समझ में आया? इधर देखिए ये 18 का पहाड़ा है पूरा और ये 5 का पहाड़ा है। ठीक, देखिए अगर कोई गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 15 से चल रही है तो 54 होगी, 20 से होगी तो 72, 25 से 90, 30 से 108, 35 से ऐसे करके आगे होता जाएगा। देखिए आपको करना क्या? 5 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा याद करना है। आपको बस ये करना है, जैसे कि ये पूछ लिया जाए, यहाँ पे देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिए 5 से 20 कब आता है? 4 बार, यानी 1, 2, 3 चौथे स्थान पर। इधर से चौथे स्थान पे क्या आता है? 72। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या होगी? यानी कि 72। ठीक, समझ में आया? 72। ठीक, चलिए अब अगर जैसे कि ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 हों, अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? ठीक है, आपको पता है 54 हमारा ये है, 18 तिया 54। ठीक, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। आपसे पूछा जाए कि मीटर प्रति सेकंड में चाल बताइए क्या होगी, तो करना क्या है? 54 आपका पता, 18 के पहाड़े में तीसरी बार पे 54 आता है। ठीक, इधर क्या करना है? 5 तिया 15, तो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब आपको ये लग रहा होगा चलो ये तो है ऐसा, अगर इस तरीके के ना होके अगर आ जाए, जैसे कि इसमें 40 नहीं है, जैसे कि 40 आ जाए, ठीक, तो कैसे करोगे? चलिए उसको भी बताते हैं। तो इसको हम खत्म कर देते हैं अभी, फिर शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए मीटर यानी कि मीटर प्रति सेकंड के लिए, ठीक, क्या करते हैं? 5/18 से, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को किससे? 18/5 से, ठीक है, गुणा करते हैं अगर हमें चाल बदलनी है तो। ठीक है, जैसे कि देखिए ये मानिएगा कि 90
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है कोई, ठीक है, तो उसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल आपको बतानी है, तो क्या होगा, तो करना क्या है, देखिए 90, ठीक, समझ में आ रहा है इतना, गुणा किससे करें, मीटर प्रति सेकंड की पूछी है, तो मीटर प्रति सेकंड क्या है हमारा 5/18, 5/18, ठीक, 18 से काट दीजिएगा, 18 5 90 और 55 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चलेगा, ठीक। अब यहीं पे अगर होता कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, ठीक, तो क्या करते 40 और 5/18, ठीक है, काट देते तो क्या हो जाता, देखिए ये कट गया आपका 9 बार, ये कट गया आपका 20 बार 2 से, ठीक है, 20 पंजे कितना होता है 100, ये आ गया 9, यानी कि इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाता, और काटते तो और हो जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब ये सोचिएगा, ये तो चलिए मीटर प्रति सेकंड की हो गई, अगर ये कहा जाए कि जैसे कि 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से है कोई गाड़ी चल रही है, तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या होगी, तो करना क्या है, देखिए 35 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या लगाएंगे 18/5, ठीक, 5 सत्ते 35 और 18 सत्ते कितना होता है वो लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 18 सत्ते 126, ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा, अगर 35 मीटर प्रति सेकंड की से चाल से कोई गाड़ी अगर चल रही है, तो उसका एवरेज हम अगर मतलब एवरेज नहीं सॉरी, अगर घंटे में चाल निकालेंगे तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलेगी, ठीक, समझ में आ रहा है इतना। चलिए चलिए अब हम बताते हैं ये 5/18 आया कहाँ से है, और ये 5/18 ही क्यों लेते हैं, ठीक, चलिए इसको भी बता देते हैं, देखिएगा, देखिए सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक, समझ में आ रहा है इतना। चलिए देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा, चलिए ठीक है, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं भाई 3600, समझ में आ रहा है इतना, 3600 सेकंड। अब करेंगे क्या, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक, ये 2 से कट गया 5 बार और ये 2 से कट गया 18 बार, तो क्या आ गया है, इसको अगर लिखेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, समझ में आया, अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा इस मतलब कि 5/18 यहाँ से आपका निकल कर आया है, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो फिर साथियों इतना तो समझ में आ गया होगा, मीटर प्रति सेकंड ये आया कहाँ से 5/18 और 18/5। अगर देखिए मीटर प्रति सेकंड करें तो इस तरीके से कर दीजिएगा, अगर किलोमीटर की पूछे तो इसको पूरे को उल्टा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 18/5, ठीक, समझ में आया। चलिए तो ये हमने आपको सिर्फ बताया है आपकी जानकारी के लिए कि ये आखिर आया कहाँ से, ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको हमने जो भी बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने छोटे छोटे सवालों को लेकर। तो देखिए यहाँ पर 2 सवाल दे रखे हैं भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक भी किया करें, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। देखिए कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, सबसे पहले दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी वाला हमने बताया था, दूरी के लिए क्या करते हैं चाल गुणा समय, ठीक, चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, गुणा समय कितना दे रखा है 3 घंटे में, यानी कि 3 घंटे, ठीक है,
करते क्या है, देखिए घंटा से घंटा उड़ गया, ठीक, कितना आया 45 तिया कितना होता है, देखिए 5 तिया 15, ठीक है, और 3 चौक 12, 12 और 1 13, ठीक, 45 तिया 135 क्या आ गया किलोमीटर, ठीक, कितनी दूरी तय करेगा 135 किलोमीटर। समझ में आया इतना, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिएगा एक सवाल है कि एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंच जाता है, तो उसका स्कूल की दूरी क्या है, यानी कि घर से उसके स्कूल की दूरी पूछ रहा क्या है, ठीक है। देखिए दूरी पूछी है तो दूरी वाला ही लगेगा इसमें, यानी कि चाल गुणा समय, ठीक। देखिए यहाँ पर समय घंटे में दे रखा था, लेकिन यहाँ पे समय जो है मिनट में दे रखा है। बस डरना नहीं है, बिल्कुल बस देखना है कैसे होता है, ठीक है। यहाँ घंटे में दे रखा तो सीधा सीधा गुणा कर दिया हमने तो आ गया हमारा, यानी कि अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर कोई चलता है तो 3 घंटे में कितना चलेगा 15 किलोमीटर, नॉर्मल सी बात है। तो अब यहाँ पे बात है मिनट की, तो चाल कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। समय कितना दे रखा है 40 मिनट दे रखा है, ठीक है, 40 मिनट दे रखा है, घंटा नहीं दे रखा है। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसको फिर ऐसे करते हैं कि 6 गुणा इसको 40/60, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 40 मिनट लगते हैं उसको, ठीक है। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, तो 40/60। अगर मिनट की बात पूछी जाए, जब मिनट ऐसे दे रखा हो तो क्या करेंगे मिनट और नीचे 60, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, ठीक। तो 6 से इसको काट दिया हमने, कितनी बार कटा 10 बार, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आंसर कितना आया 4 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा, देखिए, ठीक, ये भी आंसर आ गया इसका और ये भी आंसर आ गया, ठीक। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए 2 सवाल हैं, 2 लेकर आ रहा हूं मैं, इसीलिए समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए पहला है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो 3 सही 1/2 घंटे में 140 किलोमीटर जाती है। 3 सही 1/2 का मतलब हो गया 3.5 घंटे में, ठीक है। तो करना क्या है हमको, चाल पूछी है, तो देखिए चाल का तो आपको पता ही है भाई, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, लगा दीजिएगा। देखिए दूरी कितनी है 140 किलोमीटर, ठीक, लगा दीजिए, चाल बराबर 140 बटे समय कितना दे रखा है 3.5 घंटे, यानी कि इसको ऐसे कर लीजिएगा 2 तिया 6 और 1 7, 7/2, ठीक। अब करना क्या है हमको, देखिए इसको ऐसे करिए 140 गुणा 2/7, 7 दूनी 14, ठीक है, 1 जीरो आ गया तो कितना हो गया 20 दूनी 40, ठीक। चाल कितनी आ गई उसके निकल के 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाला तीसरे नंबर का इधर गुणा हो गया, तो इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है, ठीक। अभी भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो एक बार और देख लीजिएगा। देखिए दूरी कितनी दे रखी है 140, समय कितना दे रखा है 3.5 घंटे, इसको कर लिया हमने 2 तिया 6 और 1 7, 7/2, ठीक है। देखिए जब इसको ऐसे करेंगे, देखिए 140, ठीक, इसको जब हम गुणा में लाएंगे तो गुणा में लाने के लिए क्या करते हैं, अंक जो है हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, 2 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, 7 से 1 कट जाएगा, कितनी बार 20 बार, और 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि घंटे में पूछी है तो चाल जो हमारी घंटे में निकल कर आएगी, ठीक है। अगर सेकंड में पूछी जाती मीटर प्रति सेकंड में, फिर 40 को हम मीटर प्रति सेकंड से 5/18 से गुणा कर देते, ठीक है। अब ऐसे ये दे रखा है
कि एक बस 125 किलोमीटर की दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल क्या है। देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक, दूरी कितनी है 125 किलोमीटर, तो 125 किलोमीटर बटे समय कितना दे रखा, देखिए 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 5/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा 125 गुणा 3 और बटे नीचे के 5। ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5, यानी कि 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल कर आ गई है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। अब एक टाइप और लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक गाड़ी कितने समय में 143 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, कितने समय में, यानी कि समय पूछा गया है। तो समय के लिए हमने आपको बताया था दूरी बटे चाल। ठीक, अब देखिएगा दूरी कितनी दे रखी है 143, ठीक है, किलोमीटर, बटे चाल कितनी दे रखी है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, समय पूछा है, निकाल दीजिएगा। देखिए, इसको हम काट लेते हैं, तो 11 से हम काटेंगे तो 11 पंजे 55। ठीक, ऊपर कितनी बार कटेगा, देखिए 11 एकम 11 बचा के 11 तिया 33। ठीक है, इसको कर लीजिए। देखिए 5 दूनी 10 और 3/5, यानी कि समय क्या आ जाएगा कि 2 सही 3/5 घंटा। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो इस तरीके से कर देना। अगर मिनट घंटा और मिनट दे रहा है तो क्या करना है आपको, देखिए ये तो 2 घंटे हो गए, देखिए 2 घंटे, और ये 3/5 है, इसको क्या करना है 3/5, देखिए 3/5 है ये, इसको क्या करना है, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, सॉरी 60 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे 12 पंजे कितना होता है 60, 12 तिया कितना होता है 36। ठीक, तो कितना आ गया 2 घंटे 36 मिनट। ठीक, ये देखिएगा ये आ गया। ठीक, समझ में आया इतना। अगर इतना ऑप्शन में हो तो इतना करना, अगर इतना दे रखा है तो 3/5 को 60 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरीके से ये दे रखा है कितने समय में एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 2250 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिए समय, समय क्या होता है हमारा, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी ये दे रखी है देखिए किलोमीटर में। ठीक, यानी कि 2250 किलोमीटर दूरी है, कितनी है, समय 2250 किलोमीटर बटे चाल कितनी दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। देखिएगा 75 दूनी 150 और 75 तिया 225, तो कितना आ गया 30 और एक ये 0, तो कितने घंटे लगेंगे भाई 30 घंटे। समय क्या आ गया 30 घंटे, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा, और कमेंट कर कर बताएं कैसी लगी आपको आज की क्लास। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और साथियों से अनुरोध है कि वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए तो फिर नमस्ते।